अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक चौंकाने वाला दावा किया गया और इस मामले में अदालत में एक केस भी दायर कर दिया गया है। चार्ज जो है वो दाखिल कर दिया गया है। ये मामला है हत्या के लिए किसी को पैसे देना, जिसे आमतौर पर यहाँ सुपारी देना बोलते हैं। तो ये उनका दावा है कि एक भारतीय शख्स जिसका नाम निखिल गुप्ता है और जिसके बारे में उनकी जो जानकारी है उसके मुताबिक वो अलग अलग तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व है, तो उसने वहाँ पर न्यूयॉर्क में एक शख्स को मारने के लिए सुपारी दी। और ये शख्स जो है जिसे मारने के लिए सुपारी दी गई वो है गुरपतवंत सिंह पन्नू, यानी कि भारत में इसे टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया है। भारत के मुताबिक वो टेररिस्ट है, अलगाववादी है, खालिस्तानी आतंकी है और इसे मारने के लिए करीब $100,000 देने का करार निखिल गुप्ता ने एक शख्स के साथ किया था। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो कोर्ट में दाखिल हुआ उसमें जस्टिस डिपार्टमेंट जो वहाँ की ड्रग्स के मामले में जो देखती है डिपार्टमेंट, जो DEA है, जो FBI है, उनके मुताबिक ये सारी साजिश जो है वो भारत में हुई और उसके पीछे एक सरकारी अधिकारी है, ये कहना है उस डॉक्यूमेंट में। और बड़ा लंबा चौड़ा उसमें पूरा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। उनका कहना है कैसे कैसे ये मामला चला। उनका ये कहना है कि गुप्ता जो है वो असल में भारत का रहने वाला है और एक एसोसिएट है वो उस सरकारी अधिकारी का, जिसे वो डॉक्यूमेंट में CC1 कहते हैं। उनका ये दावा है, इस डॉक्यूमेंट में कहा जा रहा है कि ये CC1 जो है वो भारतीय अधिकारी है जो कि अपने आप को सीनियर फील्ड ऑफिसर बताता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में उसने काम किया है, इंटेलिजेंस में काम किया है और एक केंद्रीय पुलिस बल में भी उसने काम किया है। और CC1 ने सारा निर्देश दिया था, इंडिया से निर्देश दिया था इस शख्स को, बानन को मारने के लिए। और ये सारी साजिश जो है यहाँ से रची गई। करीब मई 2023 में CC1 जो सरकारी अधिकारी जिसके बारे में ये डॉक्यूमेंट कह रहा है, उसने गुप्ता को हायर किया। उसे कहा कि एक शख्स को मारना है यूनाइटेड स्टेट्स में, और गुप्ता ने एक ऐसे शख्स को कांटेक्ट किया जो कि असल में उसे तो लग रहा था कि ये एक सोर्स है जो कि छोटे मोटे क्राइम करता है, बल्कि लेकिन वो शख्स जो था वो असल में US सरकार के लिए, वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए काम कर रहा था। जो सरकारी अधिकारी की जिसकी बात हो रही है उसके बारे में बताया गया कि गुप्ता ने उसके साथ बात करके करीब $100,000 उसको देने के लिए तैयार हो गया, उस शख्स को जो भी मारेगा पानन को। इसके लिए ये साजिश रची गई, जबकि ऐसा हुआ नहीं। और जून में करीब 9 जून के करीब ये जो पैसे थे उसमें से $15,000 वो डिलीवर कर दिए गए जो हिटमैन था जिसे ये हत्या करनी थी, लेकिन असल में वो एक अमेरिकी पुलिस ऑफिसर था। ये सारी चीज़ें बाहर आ गई इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक। और गुप्ता जो है, निखिल गुप्ता, उसे वहाँ पर चेकोस्लोवाकिया से अरेस्ट कर लिया गया वहाँ, क्योंकि अमेरिका और उसके बीच एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है बायलैटरल, तो उसमें वहाँ पर चेक अथॉरिटीज़ ने उसे वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। अब ये अपने आप में बहुत ही चिंता वाली बात है। इस पर जब विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया कि इस तरह की चीज़ एक वहाँ पर हुई है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रखे गए हैं, चार्जेस एक भारतीय नागरिक पर लगाए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत ने पहले ही एक कमेटी का गठन कर दिया है इस सारे मामलों को देखने के लिए। ये एक हाई लेवल कमेटी है, इस पूरे मामले को देखेगी। और भारत को भी बहुत चिंता है टेररिस्ट को लेकर, गन रनर्स को लेकर, जो हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं, इन सब के बारे में, जो गैंगस्टर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, उन सब को लेकर। और इस मामले को वो देखेगी। और जिस तरह से किसी सरकारी अधिकारी का नाम आ रहा है उसको, जबकि नाम इस डॉक्यूमेंट में नहीं दिया गया है, ये काफ़ी चिंताजनक है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच ये जो हाई लेवल कमेटी भारत ने बनाई है वो इस पूरे मामले की जांच पूरी तरह से करेगी और जो भी उसमें सामने आएगा उस पर कदम उठाया जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर बात उठती है कि कनाडा ने भी आरोप लगाया था और उसके तो PM ने यहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने देश के पार्लियामेंट में आरोप लगाया था। तो फ़र्क यहाँ पर यह है कि असल में जिस तरह से अमेरिका ने ये पूरा मामला संभाला है और जिस तरह से कनाडा ने पूरे मामले को हैंडल किया वो बहुत अलग है।
अमेरिका के बारे में यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने भी माना कि जो सुरक्षा मुद्दों पर जो बात हुई उसमें अमेरिका ने ये बात उठाई, जो इनपुट्स हैं उनके पास जो इनपुट्स थे उन्होंने वो अपने इनपुट्स दिए। असल में जो ये डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उससे ये लगता है कि पहले सारे सबूत जुटाए गए हैं, एक एक चीज़ सामने रखी गई है, शख्स के नाम सामने रखे गए हैं और ये सब भारत को प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद भारत ने ये हाई लेवल कमेटी बनाई है कि पूरे मामले की जांच हो सके और आगे कार्रवाई हो सके। लेकिन कनाडा ने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने सीधे जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के पीएम है उन्होंने उठकर एक आरोप लगाया, लेकिन अभी तक कोई भी एविडेंस, जो एक्शनेबल एविडेंस कहते हैं, वो अभी तक भारत के मुताबिक उन्होंने दिया नहीं है। तो इसलिए ये भी एक मसला है। दूसरी तरफ जहाँ पर जिस तरह से भारत लगातार यूएस को, यूके को, कनाडा को ये कहता रहा है कि खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर भारतीय डिप्लोमेट्स को अलग अलग कंट्रीज़ में, जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं उसको कंट्रोल में लिया जाए। जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से पोस्टर्स लगे हैं भारतीय डिप्लोमेट्स के, जिस तरह से उनको परेशान किया जाता है, उनको काम करने में दिक्कत आती है। बाकी देशों ने इस पर कार्रवाई की है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने या फिर यूके ने, लेकिन कनाडा में लगातार बोलने के बावजूद, आगाह करने के बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे उनको पब्लिक स्पेस में ये करने की छूट दी हुई है। और भारत भी लगातार यही कह रहा है कि वहाँ पर एक स्पेस दिया गया है ऐसे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को जहाँ पर वो सारी चीज़ें ये सब कर पाते हैं, और यही असल में एक बड़ी शिकायत है भारत को कनाडा से। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई और अब देखते हैं कि अगला कदम क्या होता है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस मामले से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर आंच आएगी? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये मामला जो है वो जून जुलाई में सामने आया था। भारतीय जो अधिकारी हैं, जो अमेरिकी अधिकारी हैं, उनको ये पहले से पता था, लेकिन बिल्कुल डिप्लोमेटिक तरीके से इस पर बातचीत हुई। जो हाई लेवल विजिट्स हैं वो जारी रहे, अलग अलग डील्स पे लगातार बात होती रही, एक जो सैन्य एक्सरसाइज होते हैं वो लगातार जारी रहे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। तो एक ये अलग इंडिविजुअल मामले की तरह इसको डील किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि ये एक चीज़ हो सकती है, ये एक घटना हो सकती है जिसकी जाँच भारत करेगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो है, बाकी जो रिश्ता है वो सही ट्रैक पर है।